हेलो दोस्तों, आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 25 फरवरी। तो ध्यान रखेंगे कि आज 11 बजे हैशटैग मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है उसको आप एक पर लाने में आप भी मदद करेंगे। ये बहुत बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज ट्रेंड में वो नंबर 1 पर लाना है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, लिवाइस ने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ध्यान रखेंगे, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ये लिवाइस एक बहुत बड़ा ब्रांड कंपनी है, तो ऐसा बनने वाली पहली महिला बन गई है, ये भी याद रखेंगे। और यह महिलाओं के पहले ये कपड़ा का निर्माण करता था, लेकिन अब महिलाओं का डिजाइन का तैयार कर रहा है। इसी कारण दीपिका पादुकोण को लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके बारे में बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। ठीक है, सबसे बड़ा होगा और इसमें बैठने की क्षमता 1,10,000 होगा। ये भी ध्यान रखेंगे, 1,10,000 होगा। और यह साबरमती आश्रम के किनारे बसा है। ऐसे भी अहमदाबाद की बात बोल रहा है। इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था। ये कोई नया स्टेडियम नहीं है, इससे पहले ये इसमें खेल भी हो चुका है, लेकिन ये नया एक तरह से इसको अथी किया गया है, नया एक मॉडल दिया गया है। इससे पहले इस ग्राउंड की बात की जाए तो इसमें 2014 में लास्ट यानी अंतिम मैच हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले मोटेरा स्टेडियम में 2014 में अंतिम मैच हुआ था, इसके बाद इसको मॉडिफाइड किया गया है और इसका नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर के पार जाने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला है। ये भी ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष की है। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि पाने वाली विश्व के प्रथम महिला बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैस्मिन हैरिसन करिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ के द्वीप पर पहुंची। उसने पश्चिम से पूर्व दिशा में 70 दिनों में 3 घंटे 48 मिनट में पूरी यात्रा की। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो जैस्मिन हैरिसन थे वो एंटीगुआ के द्वीप पर पहुंची है। उसने पश्चिम से पूर्व जो पूरा होता है वो ये दूरी 70 दिनों 3 घंटे और 48 मिनट में पूरी की है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन कितने दिनों में यह यात्रा पूरी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट पेश किया है। ये ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आप बता ही देते हैं। कल बताए थे कि यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट भी पेश किया है हमारे भारत में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में हाल ही में बर्ड फ्लू के वायरस से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि हाल ही में बर्ड फ्लू का मामला कहाँ मिला है, तो रूस में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया है। तो ये भी याद रखेंगे, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन और अन्य पहल 23 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में शुरू की गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन और अन्य पहल 23 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में था। पूछेगा कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन कहाँ शुरू किया गया, तो नई दिल्ली में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पॉपुलर सिंगर सरदूल सिकंदर का हाल ही में मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, नाम है सरदूल सिकंदर का हाल ही में मोहाली में, कहाँ, मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो पूछ सकता है कि हाल ही में जिनका सिंगर इनका निधन हुआ कहाँ के थे, तो पंजाब के थे। ठीक है, उनका नाम सरदूल सिकंदर है। वो उसका मृत्यु फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रियल एडमिरल तरुण सोबती ने 23 फरवरी 2021 को पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान की तलवार शाखा के पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। तो ध्यान रखेंगे कि विशाखापट्टनम के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली? तो रियर एडमिरल तरुण सोबती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तरुण सोबती ने यह पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हाईलाइट है, इसी कारण यह क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी तरह की पहल में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए लेह में सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया केंद्र खोला। तो यह ध्यान रखेंगे कि 370 धारा और 35A हटने के बाद वहाँ बहुत सारे परियोजनाएं चलाया जा रहा है। इसमें आज तक यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता था, अब वहाँ भी लद्दाख के बच्चों के लिए लेह में अब यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक नया केंद्र खोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि उसने ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। तो ध्यान रखेंगे, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यानी फीओ ने, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। ध्यान रखेंगे कि फीओ ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है, तो ए शक्तिवेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर DCS पोर्ट ब्लेयर में स्थित होगा, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर पोर्ट ब्लेयर में स्थित होगा। कहाँ में होगा? तो पोर्ट ब्लेयर में। एंड DCS कहाँ में होगा? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित होगा, जिससे किसने बनाया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने द्वारा विकसित किया गया। तो पूछ सकता है कि DCS का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ी को बेहतर सुविधा के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। अब देखिए, ध्यान रखिए, आंगनबाड़ी को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट अवसंरचना विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केरल के बारे में और ध्यान रखेंगे कि डिजिटल रूप से तैयार किया गया है क्लासरूम, ये भी केरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अभी कोरोना वायरस के लेकर केरल में डिजिटल शिक्षा सुविधाएं देने में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला नमक चावल को बुद्धा चावल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल के बेहतरीन किस्मों में से एक है। ये भी ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये भी फिर से रिपीट किया है। इसके बारे में बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर से यह निर्यात किया जाएगा। ठीक है, निर्यात किया जाएगा सिंगापुर को। इसी कारण ये सिद्धार्थनगर जो बुद्ध भगवान के लिए क्षेत्र था, इसी कारण इस जगह को और चावल को बुद्धा चावल कहा गया। ये ध्यान रखेंगे। अगर ये इसको बुद्ध चावल को काला नमक चावल के भी नाम से जानते हैं। अगर इसको हम इस चावल को ऊपर से देखने के बाद काला दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसको उसका ऊपर को आवरण को हटाएंगे तो उजला चावल ही रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अल्कोहल का सेवन नहीं करने पर भी फैटी लीवर की समस्या और उसके पहचान उसका उपचार करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। ये क्वेश्चन कल भी आया था। फैटी लीवर की समस्या को पहचान करने वाला विश्व का प्रथम देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन देने वाला कंपनी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 फरवरी 2021 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ और विदेश मंत्री एलन गानो की उपस्थिति में मॉरिशस में नए भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 फरवरी को मॉरिशस में
नए भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन किया। तो वहाँ उपस्थित थे वहाँ के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। तो वहाँ के विदेश मंत्री कौन है? तो एलेन गानो है। और वहाँ के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो परवीन जुगनौथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2014 से 19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके श्री विजय सांपला ने हाल ही में नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 2014 से 19 तक विजय सांपला नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया है। ये 5 साल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रह चुके थे। हाल ही में इनको नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष भी चुना गया है। तो नेक्स्ट आपको बता दें कि आज हमारे अभिभावक तौर पे गुरुजी अभिनय सर के द्वारा एक संदेश दिया गया है 25 फरवरी के लिए, उससे भी आप लोग सुनेंगे और उनका पालन करेंगे, ऐसा ही हमको विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सेल ने आज कोई भी हमारा हैशटैग ट्रेंड नहीं किया, तो इनकी रिपोर्टिंग इतनी ज्यादा है कि इतना ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। आप भी करो, आप क्यों पीछे हो? आप इन मीडिया चैनल्स को रिपोर्ट करो, इनको डिसलाइक करो, मोदी जी के चैनल को रिपोर्ट करो। जितने भी ये लोग जो हमारे लिए घातक बन रहे हैं और हमारी बात को नहीं सुन रहे, आप भी इनको रिपोर्ट करो। हर जगह लिखो मैं हूं बेरोजगार, नाम के आगे बेरोजगार लगाओ। कभी तो ये सुधरेंगे, कभी तो इनका दिल पिघलेगा, मजबूरी में पिघलेगा, क्योंकि जब तक ये कोई काम नहीं करेंगे जब तक इनका किसी में फायदा या नुकसान नहीं है। जब इनको लगेगा कि ये युवा नुकसान पहुंचा रहा है, तब ये सोचेंगे, तब ये उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो कल सुबह 25 तारीख को 11 बजे हैशटैग मोदी जॉब दो, मोदी_जॉब दो हमने चेंज किया रोजगार दो से, क्योंकि रोजगार में तो ये भी कह रहे हैं कि पकौड़ा भी रोजगार है, बट वो रोजगार भी है और जॉब का मतलब नौकरी से है कि पढ़ा लिखा युवा मांग रहा है कि जॉब दो। तो दोनों हैशटैग चलाने हैं, हैशटैग मोदी_जॉब_दो, हैशटैग मोदी_बेरोजगार_दो, रोजगार_दो, दोनों चलाने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर सरकार कल शाम तक, परसों तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो आगे की क्या प्लानिंग होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि लोगों से ये नेशन बना था और हमें मार के तुम जाने कौन से नेशन बिल्ड करने की बात कर रहे हो। बना लेना अपना अलग आइलैंड, तुम रहना, अमित शाह जी रहेंगे और 2-4 को रख लेना। पार्टी के अंदर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर भी एक से एक बड़े नेता हैं जो ये नहीं कह रहे मोदी जी को कि मोदी जी ऐसी क्या इमरजेंसी है जो आपको स्टेडियम का नाम बदल के उसका उद्घाटन करना जरूरी है। देश का युवा सड़कों पे, किसान सड़कों पे, एक बार उससे मिल लीजिए। एक पीएम का ईगो इतना हाई हो गया कि वो प्रजा से नहीं मिल सकता। क्या भगवान राम प्रजा से नहीं मिले थे?